मैं हूं लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लाइक के बटन को प्रेस कर दो और कमेंट्स पे ज़रूर बताओ कि आपको चैंपियंस कप देख के मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। आज का दिन बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज थी 23 सितंबर। 23 सितंबर आपको जिस तरह से पता है कि एक बहुत अहम दिन था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि आज एक कनेक्शन कैंप के नाम से जो एक बड़ी मीटिंग कब से मशहूर हुई थी कि यार कनेक्शन कैंप लगेगा जिसमें पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, उसमें पाकिस्तान के मेंटोर्स को बुलाया जाएगा, जो मेन क्रिकेटर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, जितने भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करते हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको बुला के जो है पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस किया जाएगा, बातें की जाएंगी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वो सारी बातें जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले तो आज चैंपियंस कप का कोई मैच नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान के आगे बहुत सारी वाइट बॉल क्रिकेट आ रही है, ठीक है, और टेस्ट मैचेस भी होंगे, हमारे टूर्स भी होंगे, तो उसमें पाकिस्तान बहुत बिजी था। ऊपर से उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी है, तो क्योंकि उसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिली हुई है तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान इतना बिजी था, उसकी वजह से भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से मतलब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने डिसाइड किया कि हमारे पास प्रॉपर एक जो मीटिंग करने का टाइम है वो अभी ही है। तो आज जो है वो प्रॉपर एक मीटिंग बिठाई गई और उस मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई। आप लोग देख सकते हैं बाबर, शाहीन, रिजवान और शान मसूद एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, और रिजवान ऐसे जैसे घर के रूम में बैठे हुए हैं, चिल इंसान है मेरी तरह, बिल्कुल चप्पल उतार के साइड पर उन्होंने रखी हुई है, आराम से जो है सुकून से बैठे हुए हैं। खैर बड़ा मज़ा आया देखने का। लेकिन यह है कि सारी बातें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग कैप्टनसी के हवाले से बहुत बातें कर रहे हैं। कैप्टनसी ये है, बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी तक रहेगा, तो ये तो वो। कैप्टनसी की कोई बात नहीं हुई, कैप्टनसी की एक ज़रा सी बात भी डिस्कस नहीं हुई। आपस में जितने भी इश्यूज थे, लॉबी बनी हुई थी कि ये तो वो, कि हम तुमसे नापसंद हैं या तुम हमें अच्छे नहीं लगते हो, तुम इस तरह से करो, तुम उस तरह से करो, ये जो जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी इनको पहले तो क्लियर आउट किया गया और पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद वो 80s वाले दौर में, 90s वाले दौर में किस तरह से वापस लेके जाया जा सकता है कि एक टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया की तरह एक थ्रेटनिंग टीम लगती थी, डर लगता था क्योंकि वो टीम ही ऐसी थी। तो बड़ा डिस्कस किया गया कि किस तरह से लॉन्गर फॉर्मेट्स पे फोकस करेंगे, लॉन्गर फॉर्मेट्स में हम इम्प्रोवाइजेशन लेकर आएंगे, इस चीज़ को डिस्कस किया गया। फिर गैरी क्रिस्टन जो हमारे कोच साहब हैं, उन्होंने भी फिर लड़कों को कहा, लड़कों को बड़े प्यार से समझाया, जिस तरह से पेरेंट टीचर्स मीटिंग में टीचर्स पेरेंट्स के सामने बच्चों को समझा रही होती, बच्चों आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, उसी तरह से जो है वो गैरी क्रिस्टन ने भी समझाया लड़कों को कि आपने पीछे जो शर्ट है ना, शर्ट के पीछे जो नाम लिखा हुआ है, मतलब प्लेयर का नाम, उसका जर्सी नंबर, उसके लिए नहीं खेलना। आगे जो आपकी शर्ट पर यहाँ पे स्टार बना हुआ है उसके लिए आप लोगों ने खेलना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई। उस डिस्कशन में गैरी क्रिस्टन ने लड़कों को ऐसे समझाया जैसे ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो इतना उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से समझाया, उन्होंने सारी एक एक चीज़ बताई कि आप लोगों ने इस तरह से करना है, उस तरह से करना है, ये नहीं करना, नापसंद जो पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग है उसको साइड पर रखे पाकिस्तान के लिए खेलो। पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलोगे, अगर टीम 11 मेंबर्स की तो कुल टीम है, अगर उसमें भी आप लोग यही करोगे कि तुम्हारी वजह से हुआ ये, तुम मुझे नापसंद हो, मैं तुम्हें इधर नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें उधर नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ तक बैटिंग करने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इंटेंशनली आउट करवाऊंगा, इसमें तुम लोगों को उस टाइम पीरियड के लिए लग रहा होगा, उस टाइम पीरियड के लिए लगेगा कि हाँ यार हमने इसको मात दे दी, लेकिन अल्टीमेटली इवेंचुअल जो लॉस होगा वो पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की टीम का होगा। तो गैरी क्रिस्टन ने एक बहुत मोटिवेशनल स्पीच दी लड़कों को कि तुम लोगों ने इस तरह से नहीं करना, तुम लोगों ने अच्छा और टीम के लिए खेलना है, अपने लिए नहीं खेलना, टीम के लिए खेलना है। क्योंकि और इफ्तिखार अहमद की भी एक स्टेटमेंट आई हुई थी आज, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया, ये करंटली सबसे डोमिनेंट टीम्स हैं अभी तक का जो टाइम पीरियड है उसमें। दीज 3 टीम्स आर दोज टीम्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि इनका माइंडसेट एग्रेसिव है, इनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अनफॉर्चुनेटली उस तरह का माइंडसेट नहीं है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस तरह से कर नहीं पा रही है। तो खैर अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी इन टीम्स को या बड़ी टीम्स को जो है वो मात देनी है इंटरनेशनल स्टेज पर, इंटरनेशनल एनकाउंटर्स में, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी अपने अंदर एक एग्रेसिव माइंडसेट लाना पड़ेगा कि किस तरह से उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेल के जो है अपना नाम बनाना है। उसके अलावा यार मैं कल के चैंपियंस कप के मैच में देख रही थी, उसमें लॉयंस व्हेन दे वर स्ट्रगलिंग,
तो शाहीन शाह अफरीदी आते हैं इन द मिडल ऑफ इनिंग्स एंड ही इज लाइक मुझे बैटिंग करनी है, और फिर अपने आप को इंजर करवा के वो चले जाते हैं। अब ऑब्वियसली ही इज ट्राइंग टू कवर द फैक्ट कि ही इज नॉट इंजर्ड, बट जस्ट लेट मी टेल यू व्हाट, दिस इज अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट। आप हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हो, पहले एट द फर्स्ट प्लेस मुझे तो लगता नहीं है कि इतने कॉन्टिन्यूसली, ओके ठीक है आप कैप्टन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको इतने कॉन्टिन्यूसली मैचेस खेलने चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जब हमारा इंग्लैंड के साथ T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, आप बीच में इंजर हो गए थे, वो मैच हम जीतने वाले थे, लेकिन ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी और फिर जिस तरह से एकदम से बेन स्टोक्स को पता नहीं क्या हुआ, वो सारी जब चीज़ें हुई तो अनफॉर्चुनेटली हम वो हार गए, वो नॉकआउट स्टेज हम हार गए। वो एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, लेकिन उस वक्त नासिर हुसैन ने एक बात की थी कि यू कैन नॉट रिस्क अ यंग मैन्स करियर, ठीक है, उन्होंने ये बात की थी और हम सब ने कहा था हाँ यार लड़का। अब उस बात से कोई कोई अग्री करता है, कोई कोई अग्री नहीं करता। किसी का मानना है यार नहीं क्या मतलब वर्ल्ड कप हर दफ़ा तो नहीं आता, ये तारीखों में जो है वो टीम्स जीतती हैं, लेकिन मुझे लगता है नासिर हुसैन ने बिल्कुल ठीक बात की थी। अब यहाँ पे मेरी बात सुनो, जब आप उस स्टेज पर जाके बॉलिंग नहीं करवा रहे, ठीक है, जब आपको उस स्टेज पे इतनी डेडिकेशन की वो नहीं थी, आपको था यार आई हैव टू सेव माय करियर फॉर लॉन्गर रन एंड ETC, तो फिर कल आपको क्या पड़ी थी कि आप आउट ऑफ नोवेयर आते हो एंड यू आर लाइक मुझे बैटिंग करनी है, और फिर आप अपने आप को इंजॉय करवा देते हो। आपको नहीं पता दैट यू आर प्रीमियम फास्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान, यू हैव टू सेव योर सेल्फ फॉर अ लॉन्गर रन, आपको मजीद इससे ज़्यादा मैचेस खेलने। तो अगर आप अभी से ही इस झंझट में पड़ जाओगे, डोमेस्टिक का मैच था ना, कोई फाइनल तो नहीं था, डोमेस्टिक टूर्नामेंट का भी फाइनल नहीं था, एक जस्ट नॉर्मल मैच था, हार जाते तो कोई बात नहीं। इतनी डेडिकेशन कहाँ से आ गई कि मतलब आपने कहा ब्रो सेव योर सेल्फ। आप इस दौर में बहुत पीछे रह जाओगे अगर आप अपना ख्याल नहीं करोगे। आपको क्या लगता है कि अगर आप खुदा ना खास्ता कल अगर आपका टैलेंट आपसे लूज हो जाता है, यू नॉट एबल टू। सो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ब्रो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, और अपने आप को ज़ाया मत करो। छोटी छोटी लीग्स के लिए, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स के लिए खेलो, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी के साथ आप अभी खेल रहे हो, बिकॉज इट इज़ डेंजरस फॉर यू एट द एंड ऑफ द डे। पाकिस्तान के पास तो पेसर्स में ऑलरेडी बहुत ऑप्शन हैं, ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। व्हाट डू यू थिंक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मज़ीद से शॉर्ट्स के लिए फॉलो करते रहो देसी स्पोर्ट्स को।